स्वागत है। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता हिंदू ग्रंथों में बहुत एक बड़ी भागवत की गीता है, पुराण है। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सारी गीता का सार समझाया है। दोस्तों, आप भी पढ़िए, आपको महाभारत के बारे में भी इसका सार पता चलेगा और मालूम होगा क्या किसने कब कैसे किया है। तो हमें ये पुराण जो है श्रीमद् भागवत गीता भगवान की जय, बस बोलो कृष्ण भगवान की जय, अर्जुन भगवान। तो ये श्री कृष्ण भगवान हमारे हैं और अर्जुन भगवान को समझाते हैं, तब हम गीता पढ़ते हैं। अब आप कहते हैं दोस्तों, पहला अध्याय है हमारा। देखिए, हमने ये पैरवी दर पे प्रणाम करी है और आप भी ऐसी छुएं, आप कुल्ला उल्ला करके और हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके ये श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय शुरू करें। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन कहते हैं, वास्तव में श्रीमद् गीता का महात्म वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया, यानी मिलाया गया है, सब लिखा गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा सा भी अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज और सरल समझ सकता है, पर इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं, इसमें यह सदैव नवीन बना रहता है। तो एकाग्रचित होकर दोस्तों, श्रद्धा भाव भक्ति से रहित होकर विचार करने के बाद इसके परम पद से परम रहस्य भरा हुआ एक ग्रंथ प्रतीत होता है। भगवान के गुण प्रभाव मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसे ही अन्य शास्त्रों के मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ये ग्रंथ कुछ ना कुछ मानसिक विषयों से मिला रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में एक रूप जैसा अनप्रिय शास्त्र कहा गया है कि जिसमें एक भी शब्द सुपदेश में खाली नहीं गया है। इस श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने से उपरंत कहा है कि गीता सुगीता करने योग, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव और भगवत धारण करने के लिए ना मुख्य कर्तव्य है, जो स्वयं पद्मनाथ भगवान श्री कृष्ण विष्णु ने अपने मुखारबिंद से निकली हुई है। अन्य शास्त्रों की विस्तार से क्या प्रयोजन है। स्वयं श्रीमद् भगवान ने इसके महत्व का वर्णन किया है। इसके 16 और 68 71 तक बताया गया है। इसी श्री गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, चाहे वो भगवान में श्रद्धालु हो, भक्ति युक्त से भरा हो, और जिसमें क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका विचार प्रसार करने की आज्ञा दी है। ये एक ऐसा कहा गया है जो स्त्री वैश्य शूद्र और पाप युक्त से योनि में मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं, नवीं श्लोक का ये 32वां श्लोक है। उसमें अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अतः इसलिए 16 श्लोक में जो 46वां उसका क्वेश्चन है, वह सब पर विचार करने योग बताया जाता है। ज्ञात है कि परमात्मा प्राप्ति में सभी का अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए तो ये दोस्तों, आपको थोड़ा सा महाभारत पढ़कर सुनाइए। कल आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे तो आपको समझ में भी आएगी। इसलिए दोस्तों, हम बोलो श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् गीता भगवान की। तो ना पहले दंडवत प्रणाम करें, ये जहाँ से मुँह निशान रख दीजिए आप, और फिर आप उनको पैर छू के दंडवत प्रणाम करें जैसे हमने किया।
और उनके ऊपर भी पैर छुए। तो देखिए दोस्तों, ये पढ़ने से हमारा सार पता चलता है। श्रीमद् भागवत गीता, एक भागवत गीता इतनी अच्छी बताई है श्री कृष्ण भगवान ने। और ये भागवत का अर्थ क्या है दोस्तों? भागवत, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग और ता से तपस्या। तो दोस्तों इसका यही अर्थ है कि भा से भक्ति से भरी है, ज्ञान से भरी है, वैराग से भरी हुई है और तपस्या से है। तो इन चारों को मिलाकर दोस्तों ये भागवत गीता बनी है। इसका अर्थ हम समझेंगे तभी दोस्तों हमको समझ में आएगा। इसलिए दोस्तों आपको थोड़ी थोड़ी गीता पढ़कर सुनाते हैं, इसका अर्थ भी बताते हैं। इसलिए दोस्तों आपको ये थोड़े सी भी अगर भगवत गीता का अर्थ समझ में आया हो तो हमें लिखकर भेजें, और अगर अच्छी लगी हो तो सही लिख तो भी भेजें, और नहीं अच्छी लगी हो तो भी लिख कर भेजें। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार आए तो लाइक करें और बटन दबाकर क्लिक करें। बोलो श्रीमद् भागवत गीता भगवान की जय।